ओ हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका एंड वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 240 में। चलिए अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा, यहाँ पे जो किन्यू होता है वो ड्रैगन एम्पर के सामने खड़ा होता है। ड्रैगन एम्पर जो कि बाकी में एक एम्पर रैंक का बीस्ट होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस वजह से हमारे किन्यू को यहाँ पे बात तो करनी ही पड़ेगी। थोड़ी सी गड़बड़ और किन्यू की जान भी जा सकती है, क्योंकि वो एक ड्रैगन एम्पर रैंक का बीस्ट है। साथ ही पहले जो होता है ना, हमारा किन्यू कहता है कि यहाँ पे तुम ही थे, तुम्हारे लोग ही थे जिन्होंने यहाँ पे मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की और मेरे को हंट डाउन करने की कोशिश की। मैं यहाँ पे क्या ही करता, मेरे को तो बस अपना सेल्फ डिफेंस करना था, तो मैं वही कर रहा हूँ, अपना सेल्फ डिफेंस, जहाँ पे मैं सामने वालों की जान ले रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो वो लोग मेरी जान पहले लेंगे। मेरे को नहीं लगता कि मैंने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ की है। तो साथ वाले जितने भी ड्रैगन एम्पर के साथी वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि ये बार्ट कभी ना कहीं कैसे हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। मैजेस्टी ड्रैगन एम्पर की इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकता है, जबकि उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारे ड्रैगन एम्पर है वो एक एम्पर रैंक के बीस्ट है। तो सारे दिखाते जो होता है वो कहता है योर मैजेस्टी। अब थोड़ा ठीक से बात कर रहा होता है, वो कहता है योर मैजेस्टी, क्योंकि आपने मेरे ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं किया। आप यहाँ पे चाहते तो पानी के अंदर रहते हुए मेरे ऊपर हमला कर सकते थे, पर फिर भी आपने ऐसा नहीं किया। लगता है जैसे आप मेरे से कुछ ना कुछ बात करना चाहते हो, आपके कुछ अदर प्लान के लिए कुछ अदर प्लान है जो कि आप यहाँ पे मेरे सामने रखना चाहते हो। तो साथ ही हमारे जो ड्रैगन एम्पर होते हैं वो कहते हैं इंटरेस्टिंग लड़के, तुम्हारे जैसे हिम्मत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तुम्हारे अंदर यहाँ पे हिम्मत भी और साथ ही रिमार्केबल भी हो। तो यहाँ पे आने के बाद इतनी ज्यादा मुश्किलें क्रिएट कर दी मेरे टेरिटरी में, और इतने इतने सारे लोगों को मार दी जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उन्होंने मेरे बहुत सारे लोगों को मारा कि तुम अकेले और यहाँ पे इतने क्रिटिकल टाइम में भी इतने ज्यादा मजाक करो और ऐसे बात करो जैसे कुछ हुआ ही ना। लगता है जैसे यहाँ पे तुमने सारी चीजों को वो कर लिया है, नहीं रियलाइज कर लिया है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तुम्हें पता चल गया है कि मेरे को तुम्हारी जरूरत है और तुम मेरी यहाँ पे हेल्प करोगे। तो नहीं बोलता, वो बोलता है कि अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। चलो मैं सारी बात को तुम्हारे सामने रखता हूँ। एक्चुअली हम सभी लोग जो है वो एक वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, एक वॉर जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। हमारे जो दुश्मन है बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे कुछ पावरफुल लोगों की जरूरत है जो कि उस वॉर में हमारा साथ दे सके। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूं और तुम्हें ना मारूं, तो इसके लिए तुम्हें तो कॉम्पनसेट करना ही पड़ेगा और मेरी वॉर में मदद करनी होगी लड़के। तो हमारा किन्यू कहता है कि अगर तुम किस तरह का कॉम्पनसेशन चाहते हो मुझे जरा बताओगे, थोड़ा डिटेल में बताओ। तो साथ ही ड्रैगन एम्पर कहता है लड़के मैं तुम्हारी जो एडमायर करता हूँ, तुम्हारी एबिलिटीज को एडमायर करता हूँ। एबिलिटीज काफी अच्छी है, तुम्हारे पास हिम्मत है और तुम यहाँ पे डरने वाले तो हो नहीं। तो साथ ही बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे को खुद के मतलब तुम जो है मेरे लिए सबमिट करो अपने आप को, और साथ ही अपनी लॉयल्टी को प्लेज करो और साथ ही लॉयल्टी दिखाओ। किन्यू कहता है अच्छा ऐसा है, पर दिखाते वो जैसे थोड़ा राजी नहीं है इस बात को लेके। तो साथ ही हमारा जो ओलेक होता है कहता है बच्चे के जो सच्चा मर्द होता है उसको पता होता है कि कब उसको सामने के लिए झुकना चाहिए और कब उसको नहीं झुकना चाहिए, वो उस मर्द पर डिपेंड करता है। मैं तो कहता हूँ लड़के एक अच्छे मर्द की तरह बनो और यहाँ पे अभी के लिए झुक जाओ, जबकि तुम्हें पता है कि सिचुएशन अभी कैसी है। अभी के लिए झुक जाओ, बाद में तुम अपने जो चाहे वो कर सकते हो जब तुम्हारे पास स्ट्रेंथ होगी। अभी के लिए तो तुम्हें झुकना पड़ेगा, क्योंकि एक सच्चा मर्द ही जानता है कि उसे कब झुकना है। यहाँ पे वो कहता है कि आज देखो ये तरीका बेहतर रहेगा कि यहाँ पे तुम अभी के लिए इनकी मदद करो, इनके साथ मिल। तुम्हें लगेगा कि दोनों साइड काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, तब तुम आगे बढ़ना और फिर उसके बाद सबको डाउन कर दे। कहता है तुम तो और भी ज्यादा बेकार से बेकार होते जा रहे हो, तुम्हारी सोच ऐसी क्यों होती बिगड़ती जा रही है। तो साथ ही ओलेग कह रहा होता है ऐसे यहाँ पे बिगड़ी क्यों नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ ना, मेरे ख्याल से मेरी सोच भी तुम्हारी तरह होती जा रही है लड़की। जबकि चाहता है वो यहाँ पे हमें बस रिक्रूट करना चाहता है, तो हम मना भी नहीं कर सकते और यहाँ पे हमारे पास कोई अदर ऑप्शन भी नहीं है। अति किन्यू कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, जब यहाँ पे इसका जो काम है वो खत्म हो जाएगा, हम इसकी मदद कर देंगे, तो सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ये हमारी यहाँ पे ले लेगा और उसके बाद पता नहीं क्या करेगा, चड्डी फाड़ देगा हमारी और उल्टा हमारी शक्तियों को अपनी बना लेगा और इसकी शक्ति खुद की शक्ति को बढ़ाएगा हमारी क्रिस्टल को खाने के बाद, हमें मारने के बाद। जैसे इसको हमारी ताकत चाहिए, ना कि ये अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है, अपनी टेरिटरी के जितने भी लोग हैं उनमें अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, बल्कि हमारी पावर्स को लेना चाहता है। ऐसे ही वाला कौन ही इंसान होगा जो अपने साथियों में से एक सबऑर्डिनेट को ऐसा रखेगा जिसका वो ओरिजिन को जानता भी नहीं है और वो जो कि उसको थ्रेटन कर सकता है, ऐसा सबऑर्डिनेट कौन रखेगा। तो साथ ही किन्यू जो होता है वो कहने लगता है अच्छा ठीक है, ड्रैगन किंग के लिए वो करता हूँ, यानी कि माइटी ड्रैगन एम्पर के लिए यहाँ पे सबमिट करता हूँ और अपने जो ड्रैगन एम्पर है उनको यहाँ पे पूरी तरह से हेल्प करूंगा, उनकी वॉर में जितना हो सका मैं उतना पूरा ट्राई करूंगा, अपना पोटेंशियल शो करूंगा। तो साथ ही हमारा जो ड्रैगन एम्पर होता है वो कहता है लड़के तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तो यहाँ पे हमारी हेल्प करने वाले और कंपनसेट करने वाले हो, जितने भी यहाँ पे तुमने हमारे क्रिएचर्स को मारा है उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम क्योंकि यहाँ पे कंपनसेट करोगे उनसे भी क्रिएचर्स का यहाँ पे वजह से, अब यहाँ पे जितने भी क्रिएचर है वो तुम्हारे, उनकी एनर्जी भी तुम्हारी है और जितना चाहे उतना तुम रख सकते हो, जितना तुम्हारे पास है अभी, जितने तुम लोगों ने मारा है, मतलब जितने भी तुम लोगों ने मारा है तो उन सबको तुम रख सकते। साथ ही हमारा जो केन्यू होता है वो कहता है थैंक यू मजेस्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे हेल्प करने के लिए। उसके बाद दिखाते हैं यहाँ पे जो होता है ना वो एक लालटेन टाइप का, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जर्नल की तरह है और यहाँ पे एम्पर का एकदम खास साथी है। तो वो कहने लगता है कि ये ह्यूमन का बच्चा को पता ही नहीं कि आखिर यहाँ पे ये मारने के लिए जा रहा है, अगर यहाँ पे ये वॉर में लेगा फाइट तो उसके बाद होगी इसकी हवा टाइट। उसके बाद दिखाते कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पे एक आइलैंड का सीन होता है, जहाँ पे किन्यू को लाया जाता है एसविनो, क्योंकि वो एक ह्यूमन है और उसको रहने के लिए और मतलब करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, लैंड चाहिए। तो साथ ही दिखाते कि यहाँ पे हमारा किन्यू आता है और कहता है ये बताओ तो जरा कि यहाँ पे हमारा दुश्मन कौन है, और उसके साथ वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता
बताता हूँ। 9 हेडेड हाइड्रा है, हमारा जो दुश्मन है वो वही है, वो भी एक एम्पर लेवल का क्रिएचर है। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे मेजेस्टी यानी कि जो सेकंड एम्पर है उनके बराबर वो जो 9 हेडेड हाइड्रा है वो पावर रखता है। उसकी स्ट्रेंथ भी हमारे मेजेस्टी के बराबर है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से हम ज्यादा फाइट को नहीं जीत पाते। हमारी जो फाइट कभी कभी होती है तो वो टक्कर की होती है, जहाँ पे हम फाइट वगैरह होती है वो टाई हो जाती है। इस बार हम हार नहीं मानने वाले, जहाँ पे हमारे पास पावर है। फिर भी हमने हमारे कुछ पावरफुल लोगों को खो दिया है तुम्हारी वजह से लड़के, की तुमने उनको मार दिया। जबकि तुमने उनको मार दिया जिससे तुमने साबित किया है कि तुम वाकई में फाइट करने के लायक हो, तो अब यहाँ पे हमें डिसअपॉइंट मत करना। जो किन्ही होता है वो बोलता है कि तुम्हारा जो हेड है बहुत ज्यादा क्लियर है, तुम अच्छे के साथ सोच सकते हो, तुम सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हो और तुम्हारे पास दिमाग है जानने की क्रिएचर क्या तुम बहुत ज्यादा खास होते हो। साथ ही क्रिएचर कहता है कि तुम मेरे को बहुत ज्यादा कम समझे हो, कि मैं नॉर्मल क्रिएचर्स की तरह नहीं हूँ, वो तो सब हमारे सोल्जर कि मैं उनको लीड करता हूँ, मैं ही बताता हूँ कि उनको आगे क्या करना है। एकदम ट्रस्टेड एडवाइजर की तरह हूँ, जहाँ पे मैं बाकी के क्रिएचर्स की हेल्प करता हूँ। कि मैं कभी भी इंसान पे यहाँ पे नहीं ट्रस्ट करता, मैं यहाँ पे आज तक ना इंसान पे ट्रस्ट किया हूँ ना कभी करूंगा आगे फ्यूचर में। तुम जैसे घटिया और यहाँ पे वीक लिंक के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता। मुझे पता है कि तुम हमको धोखा देने की कोशिश करोगे जब यहाँ पे सारे हालात जो कि खराब होंगे। इस वजह से मैंने 100 माइल दूर बहुत सारे क्रिएचर्स को यहाँ पे तैनात किया हुआ है। जब तुम यहाँ पे भागने की कोशिश करोगे तो वो तुरंत ही तुम्हें मार डालेंगे। यहाँ से भागने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। तो साथ ही किन्यो कहता है चिंता मत करो, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। यहाँ पे इंतजार करूँगा कि कब मुझे मैजेस्टी के रिवॉर्ड मिलेंगे, जब मैं इस फाइट को पूरी तरह से जीत जाऊंगा। इसके बाद दिखाते हैं यहाँ पे थंडर लाइटनिंग गिरने लगती है, तो जब पानी पे गिरती है इसका मतलब है कि वॉर का ऐलान हो चुका है। तो दोनों एम्पर लेवल के क्रिएचर ने वॉर को स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जब वो थंडर गिरती है तो साथ ही वॉर भी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो ड्रैगन एम्पर होता है रॉर रॉर करते हुए आगे तरफ बढ़ता है, और साथ ही जो बड़ा सा हाइड्रा होता है 9 हेडेड हाइड्रा वो भी आगे बढ़ता है। तो किन्यू कहने लगता है ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं यार, यहाँ पे बिना चिल्लाए भी यहाँ पे फाइट शुरू नहीं हो सकती क्या। तो साथ ही यहाँ पे जो वो होता है ना बड़ा सा मोटा जो वो एडवाइजर, इसको एडवाइजर ही कह देता हूँ भाई, चलो छोड़ भाई। एडवाइजर कहता है कि बॉय लड़के जरा देखो तो ये यहाँ पे तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। यहाँ पे 2 पावरफुल एम्पर रैंक के बीस्ट है, एम्पर लेवल के बीस्ट होते हैं, लीडर होते हैं, उनकी जो ऑरा होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इस वजह से तुम्हें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये उनके जो लैंग्वेज होती है उनमें यहाँ पे जंग का ऐलान होता है, जहाँ पे चिल्लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो तुम्हें इस बात को तो समझना चाहिए लड़के। लगता है जैसे वॉर स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके बाद दिखाते हैं 9 हेडेड हाइड्रा के ना सर तो दिखाई नहीं गए भाई, 9 हेडेड हाइड्रा कहा जा रहा है। खैर छोड़ो, तो इसको हाइड्रा ही कह रहे थे यार। आगे जाके एक और हाइड्रा आने वाला है तो उसमें शायद कंफ्यूजन हो जाए आप लोगों को। खैर छोड़ो, 9 हेडेड हाइड्रा ही कह देते हैं इसको। तो 9 हेडेड हाइड्रा आगे बढ़ता है और दिखाते हैं वो आगे बढ़ता है। आगे से जो होता है ना हमारा ड्रैगन एम्पर भी होता है, ड्रैगन एम्पर भी आगे बढ़ता है। दोनों यहाँ पे आपस में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट लड़ने लगते हैं। यहाँ पे उन दोनों की अलग ही पावरफुल फाइटिंग जो होती है वो चालू हो जाती है। और यहाँ पे दोनों ही जब लड़ रहे होते हैं तो भाई आसपास का पूरा वेदर क्लाइमेट इधर उधर हो रहा होता है। भाई दोनों का ही ऑरा अलग ही होता है भाई। समझ नहीं आ रही है ये 3 एपिसोड में, पता नहीं क्यों बार बार ऑरा का यूज कर रहा हूँ। छोड़ो, आप लोगों को पसंद आया ऑरा बोलना तो मेरे को कमेंट करो, मैं ऑरा ही बोला करूंगा कभी कभी। मेरे को ऐसे ऑरा वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा मस्त लगता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ड्रैगन एम्पर का जो ऑरा है भाई इनफाइनाइट है। ये 9 हेडेड जो हाइड्रा है वो उसके सामने कुछ भी नहीं। और जल्दी जाओ नीचे कमेंट कर दो क्योंकि एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है। तो एक इमेज बची है, इसको भी बता देता हूँ। खैर छोड़ो, बाद में मतलब अभी बता देता हूँ। हमारा जो ओलैक होता है वो कहने लगता है लास्ट में किन्यो से, इनकी जो सी टाइप की जो वॉर होती है मैंने देखी नहीं थी, पर अब मैं देख रहा हूँ तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, कि तो मजा ही आ गया। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी कि एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगली वीडियो पीस, गुड बाय।